वैसे तो ये एक प्रचलित कथन है कि माँ सीता राजा जनक की ही पुत्री थी, मगर क्या वो सही में राजा जनक की ही पुत्री थी? आइए जानते हैं। बात उस समय की है जब राजा जनक के राज्य में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा हुआ था। उसी अकाल को दूर करने के लिए राजा जनक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के खत्म होने पर ऋषि मुनि बोले कि हे महाराज, अगर खेतों में पहला हल आप चलाएंगे तो इंद्रदेव को जरूर प्रसन्नता होगी और ये अकाल भी समाप्त हो जाएगा। जैसे ही राजा जनक हल चलाने लगते हैं, उनका हल जमीन में किसी चीज से टकराता है। जब महाराज उसे देखते हैं तो वहां उन्हें माँ सीते एक छोटी सी कन्या के रूप में एक कलश के अंदर मिलती है। वाल्मीकि जी की रामायण में वह कलश वहां कहाँ से आया, इस बात का कोई विवरण नहीं है, मगर अद्भुत रामायण जो कि 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसमें एक प्रसंग है जो इस घटना से मेल खाता है। गृत्समद नाम का एक ब्राह्मण था जो माँ लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। इसी के लिए वह रोज एक कलश में मंत्र उच्चारण करके दूध डालता था। एक दिन जब गृत्समद अपनी कुटिया में नहीं थे तो वहां रावण आ गया और रावण ने वहां उपस्थित सारे ऋषियों का वध करके उनके खून को उसी घड़े में भर लिया और अपने साथ ले गया। वापस लंका जाके उसने वही घड़ा मंदोदरी को दे दिया और कहा कि इसमें बहुत ही खतरनाक विष है, इसे कहीं दूर रख दो। रावण से परेशान मंदोदरी ने सोचा कि वह इस घड़े में रखे हुए विष को पीकर अपने प्राण त्याग देगी, मगर जैसे ही मंदोदरी ने उस विष को पिया तो उसका असर कुछ उल्टा ही हो गया। घड़े में उपस्थित मंत्र उच्चारण वाले दूध की वजह से वह गर्भवती हो गई। समाज और रावण के डर से मंदोदरी ने कहीं दूर जाके उस बच्चे को एक कलश में डाल दिया और अपनी दासियों से उसे कहीं दूर जमीन में गड़वा दिया। मान्यता ये है कि ये वही कलश था जो राजा जनक को हल चलाने के दौरान मिला था। ऐसी और अगर रोचक कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो ओल्ड पेपर लेजेंड्स को जल्दी से सब्सक्राइब करें।